आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। यमन ने केरल की नर्स को किया रिहा, मोदी नहीं भारतीय मुफ्ती का बजा डंका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बेहद खास है, इसके कई मायने हैं क्योंकि दोस्तों आज की हमारी ये पूरी कहानी या ये कहे आज की ये पूरी जो चर्चा है इस वीडियो में, ये एक महिला की रिहाई की नहीं है, ये एक जिंदा सबूत है उस सच्चाई का जिसे हमारा देश या हम देखना ही नहीं चाहते हैं। ये एक आईना है उस समाज के लिए जो मुसलमानों के नाम पर, जी हां, मुस्लिमों के नाम पर नफरत की दुकान चला रहा है। जब यमन में एक हिंदू भारतीय महिला, केरल की नर्स निमिषा मुरलीदास मौत की सजा झेल रही थी, तब उसे ना तो किसी बीजेपी सांसद ने बचाया, ना किसी संघी मंत्री ने और ना ही टीवी चैनल के मुस्कुराते हुए एंकर्स ने। उसके लिए देशभक्ति ही दुहाई दी, देशभक्ति की दुहाई दी, बल्कि उसके लिए आगे आया एक भारतीय मुसलमान मुफ्ती, भारतीय ग्रैंड मुफ्ती, जिन्होंने न सिर्फ उसकी फांसी की सजा रुकवाई बल्कि महीनों की बातचीत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जी हां, अंतरराष्ट्रीय स्तर की कोशिशों के बावजूद उसकी रिहाई भी सुनिश्चित की। चर्चा में हम आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह गुजारिश, अपील की इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं ताकि जो संवाद है यूं ही बरकरार रहे। चलिए मुद्दे पर आते हैं। सोचिए दोस्तों, आज जब देश में मुसलमानों को गद्दार कहा जा रहा है, उनके खान पान, पहनावे, शादी ब्याह और यहां तक कि इबादत तक पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, उस समय उसी वक्त एक मुसलमान मुफ्ती किसी हिंदू महिला की जान को बचाने में जुटा है, वो भी एक ऐसे देश में जहां हालात बेहद संवेदनशील है। क्या यही वो मुसलमान नहीं है जिसे सोशल मीडिया पर लोग रोज गालियां देते हैं, हैशटैग बायकॉट मुस्लिम्स ट्रेंड करते हैं, उनकी देशभक्ति को लेकर शक जताते हैं? ये उन्हीं में से एक मुस्लिम है जो हिंदू महिला की मदद कर रहा है। यमन की राजधानी सना में हुई एक हाई लेवल मीटिंग के बाद यह फैसला लिया गया दोस्तों कि निमिषा मुरलीदास की सजा को रद्द किया जाए। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि इस मीटिंग तक यह मुद्दा पहुंचा कैसे? किसने निमिषा के लिए आवाज उठाई, उनकी आवाज को बुलंद किया? कौन था जो इस मामले को लेकर यमन के हुक्मरानों से लगातार संपर्क में था? जवाब है भारतीय ग्रैंड मुफ्ती के दफ्तर। ये वही मुस्लिम धार्मिक संस्थान है जिसे भारत में धर्मनिरपेक्षता का चीरहरण करने वाले गद्दार कहने से नहीं चूकते हैं। जी हां, नहीं चूकते हैं, लेकिन वो एक हिंदू महिला के लिए आगे आते हैं। क्या आप ये जानते हैं कि इस पूरे प्रयास में, इस पूरी कोशिश में कूटनीतिक चैनलों के बजाय धार्मिक चैनल ज्यादा प्रभावी रहे? मुफ्ती साहब के नेतृत्व में जो डेलीगेशन यमन सरकार से बात कर रहा था, उसे यहाँ धार्मिक सम्मान और विश्वास मिला, और जब धार्मिक बातचीत की भाषा में संवाद हुआ तो राजनीतिक रुकावटें भी दूर हो गई। ये सब तब हुआ दोस्तों जब भारत सरकार की तरफ से कोई बड़ा राजनीतिक हस्तक्षेप नजर नहीं आया। प्रधानमंत्री मोदी जो विदेश यात्राओं और एनआरआई समागमों में भाषण देने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने इस केस पर एक शब्द तक नहीं बोला, एक शब्द तक। आप समझ रहे हैं? और सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह है दोस्तों कि एक और दिलचस्प बात सामने आती है। निमिषा के परिवार ने पहले ही भारतीय अधिकारियों से मदद मांगी थी, गुहार लगाई थी कि उनकी बेटी को सही सलामत देश वतन वापसी कराई जाए। लेकिन महीनों तक बात ना तो आगे बढ़ी, ना कोई ठोस कार्रवाई हुई। जब मुस्लिम समुदाय की तरफ से मदद की पहल हुई तब जाकर राहत की उम्मीद दिखी, और उम्मीद पूरी भी हुई। सोशल मीडिया पर कई लोग आज इस रिहाई का क्रेडिट मोदी सरकार को देना चाहते हैं, लेकिन सच ये है दोस्तों, ये सच है कि इस पूरे घटनाक्रम में भारतीय ग्रैंड मुफ्ती का कार्यालय फ्रंट लाइन पर था। इसलिए आज हम इस विषय पर बात कर रहे हैं। उन्होंने धार्मिक कूटनीति के जरिए वो किया जो राजनीतिक संस्थाएं नहीं कर सकी, आगे नहीं आई। अब चलिए भारत की जमीनी हकीकत पर भी एक नजर डालते हैं। सोचिए, अगर यही मुफ्ती साहब भारत में कहीं किसी सोशल मीडिया पोस्ट पर कुछ कह देते तो
अगर कह देते या कुछ पोस्ट करते तो उन्हें कट्टरपंथी इस्लामिक जिहादी कहने में 1 सेकंड तक नहीं लगता, 1 सेकंड तक नहीं लगता। उनके भाषणों को एडिट करके कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर फैलाया जाता, उन्हें देशद्रोही बताकर ट्रोल कर दिया जाता। लेकिन जब वही मुफ्ती किसी हिंदू महिला की जान बचाने के लिए आगे आते हैं, महीनों तक मेहनत करते हैं, तब एक भी राष्ट्रीय टीवी चैनल उन्हें राष्ट्र सेवक नहीं कह रहा है। ये जो दोहरा मापदंड है, ये क्या दर्शाता है दोस्तों? जो आज के भारत में मुसलमानों के खिलाफ फैले नफरत के जहर को उजागर करता है। दोहरा मापदंड मैं इसलिए हर वीडियो में कहती हूं, क्या उन लोगों को अब कुछ नहीं कहना जो हर शुक्रवार को मुसलमानों की नमाज को साजिश कहते हैं, साजिश बताते हैं? क्या इबादत करना साजिश है? जो हर मंदिर के सामने जानबूझकर नमाज पढ़ने की अफवाह उड़ाते हैं, क्या वो अब ये कहेंगे कि एक मुसलमान ने हिंदू महिला को बचाया? कहेंगे? क्या अब उन्हें ये एहसास होगा कि धर्म के आधार पर देशभक्ति, जी हाँ, देशभक्ति और इंसानियत नहीं, बेटी जो है इंसानियत बटी जा सकती है और बट रही है। और अब ये पूरा क्रेडिट मोदी सरकार को दिया जा रहा है। अब जरा टीवी मीडिया की भूमिका पर भी एक बात करते हैं। अर्नब गोस्वामी से लेकर अमीश देवगन तक उन तमाम एंकर्स ने इस खबर पर कोई डिबेट नहीं की। बड़े बड़े चैनल्स हैं ये। केरल की नर्स की जान बचाने वाला मुसलमान मुफ्ती, ये हेडलाइन कहीं नहीं दिखी, कहीं नहीं चली दोस्तों, क्योंकि ये नफरत के नैरेटिव में फिट नहीं बैठती है। मुफ्ती साहब नैरेटिव में फिट नहीं बैठते। टीआरपी नहीं आएगी, दर्शक बोर हो जाएंगे, नफरत बिकती है, मोहब्बत नहीं। और यही भारत के मीडिया का सबसे बड़ा दुर्भाग्य बन चुका है दोस्तों, कि वो हकीकत नहीं दिखाती है, वो टीआरपी वाली चीजों को दिखाती है। ऐसे में दोस्तों वक्त आ गया है कि हमें यह पहचानना होगा कि असली राष्ट्रवादी आखिर है कौन। वो जो धार्मिक टोपी पहनकर किसी की जान बचाए, या वो जो भगवा गमछा डालकर भीड़ से किसी को मरवा दे। ये देश गांधी और अब्दुल कलाम का देश है, गोडसे और अनजान सिंह का नहीं है दोस्तों। जो मुसलमान हर दिन नफरत का शिकार हो रहे हैं, वो अपने काम से, अपने किरदार से, अपने आचरण से बार बार ये साबित कर रहे हैं कि वो इसी देश के वफादार नागरिक हैं, जो मुफ्ती साहब ने किया है। एक केरल की नर्स जो हिंदू महिला है, और ऐसे हर एक इंसान को सलाम है जो बिना धर्म देखे इंसानियत की सेवा करता है दोस्तों। आज निमिषा मुरलीदास अपने परिवार के पास सुरक्षित है, किसी बीजेपी नेता की वजह से नहीं, किसी सरकारी मंत्री की वजह से नहीं, सत्ताधारियों की वजह से नहीं, बल्कि एक भारतीय मुसलमान नागरिक मुफ्ती साहब की वजह से है। और ये कहानी हमारे पूरे समाज को, हमारे लिए एक आईना है, दिखाती है ये आईना। तो दोस्तों अगली बार जब आप सोशल मीडिया पर मुसलमानों को लेकर कोई अफवाह देखें, कोई टिप्पणी अगर देखें, जब आप किसी धार्मिक टोपी पहने व्यक्ति को देखकर शक करें, तो एक बार इस कहानी को याद करिएगा, जिसका जिक्र आज इस वीडियो में देश लाइव कर रहा है। और खुद से पूछेगा, सवाल कीजिएगा कि अगर मैं यमन में होता तो मौत मेरी गर्दन पर होती, तो क्या मैं भी इंसानियत की उम्मीद किसी मुफ्ती से ही करता? ये सवाल इसलिए दोस्तों क्योंकि आज ये दोहरा मापदंड हम देश में देख रहे हैं, क्योंकि यही असल भारत है जो नफरत में नहीं, मोहब्बत में जिंदा है दोस्तों। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, धर्म से ऊपर होती है इंसानियत, और अगर भारत को बचाना है तो पहले इंसानियत को जिंदा रखना होगा, और इसमें अहम भूमिका देश का हर नागरिक, आप और हम निभा सकते हैं दोस्तों। देश लाइव तो अपनी भूमिका निभा रहा है, बारी आपकी है, जो मैं हमेशा हर वीडियो में आपको कहती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मेरी बात से आप इत्तेफाक रखते हैं, सहमत हैं, असहमत हैं, आपकी दोनों ही राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।